इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें कि इस बात को क्लियर किया गया, यानी खुद का जो भी ऐसा स्थान है जहां पर वो प्रेयर वगैरह कंडक्ट करते हैं, धार्मिक जो रीति विधान है उसको अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर किसी प्रकार से भी आप सभी को जय सिंह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से मसीह समाज इस समय संघर्ष कर रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। लगातार मसीह समाज के लोग आए दिन कहीं न कहीं अपने लिए लड़ते रहते हैं। जैसे मसीह समाज अपने लिए लड़ता है कि हमें अधिकार मिले कि हम अपने घर में प्रार्थना कर सकें, अपने घर में हम बाइबल रख सकें। लेकिन बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तरह तरह के संगठन के लोग आते हैं, घर पे अटैक करते हैं, हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और जो जबरन मतलब धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उल्टा जेल में भी डालते हैं। इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया जो कि मसीह समाज के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन किसी भी प्रकार का जो कोर्ट का मतलब कि फैसला आता है उसे बहुत कम ही एक्सेप्ट किया जाता है समाज में, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारत का कोई भी हिस्सा भी, कोई भी कोना हो, हमें आए दिन कहीं न कहीं चर्च पे अटैक या हमला देखने को मिलता रहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले कहा है कि हर व्यक्ति को अपने घर में प्रार्थना करने का अधिकार है, अपने धर्म का पालन करने का भी अधिकार है, पूरी तरह स्वतंत्रता है। संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, पालन करने का भी अधिकार है, प्रचार करने का भी अधिकार। ये तो संविधान का आर्टिकल 25 भी हमें यही कहता है। लेकिन कहां कानून व्यवस्थाएं कहां है? अगर कोई अपने घर में बाइबल रखता है तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल में डाला जाता है। इस खबर को देखकर उसके बाद बात करते हैं। यानी 2026 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें कि इस बात को क्लियर किया गया कि कभी भी आपको, यदि कोई भी धार्मिक समुदाय है, यानी कि ऐसा समुदाय या तो अल्पसंख्यक है या फिर बहुसंख्यक है, उन्हें अपने खुद के प्लेसेस पर, यानी कि खुद की जगह यदि उसकी है, ये वो रेंटेड अकोमोडेशन भी हो सकता है, वो उनकी खुद की अपनी चार दीवारी के अंतर्गत जगह भी हो सकती है, वो उनका खुद का मकान हो सकता है या कोई हॉल हो सकता है, यानी खुद का जो भी ऐसा स्थान है जहां पर वो प्रेयर वगैरह कंडक्ट करते हैं, धार्मिक जो रीति विधान है उसको अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर किसी प्रकार से भी मनाही नहीं है। मैंने अपनी काफी वीडियोस में इस बात को कहा है और काफी ऐसे लीगल सेमिनार्स हुए हैं तो उसमें भी मैंने इस बात को स्पेसिफिकली बताया है कि जो धार्मिक आपकी आस्था, विश्वास या फिर आपका जो भी धार्मिक आचरण है और उसके लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 टू 28। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है वो आपको इस बारे में इजाजत देता है और आपको अधिकार देता है, वो स्वतंत्रता देता है कि आप ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं और आप अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है: सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता एंड हेल्थ, यानी लोक स्वास्थ्य कह सकते हैं हम उसको सरल शब्दों में। यानी कि आपको तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। यदि आप इन तीन चीजों का, इन तीन कंडीशंस का, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने जगह पर अपने आर्टिकल 25 के अंतर्गत अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला इस साल में 2026 में दिया है, जिसमें कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन और जो दूसरे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल श्रीधरन जी के द्वारा, यानी ये डिविजनल बेंच के द्वारा जनवरी 27, 2026 को जो है ये रिट पिटीशन में ऑर्डर पास किया, ये आदेश दिया। अब इसमें जो है मामला क्या था? मामला ये था कि मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज जो थी, यानी कि एक ऐसी चर्च है मारानाथा चर्च, और इनके द्वारा काफी सेवरल रिप्रेजेंटेशंस बाय पोस्ट और बाय हैंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, इस बात को कहते हुए दी गई थी कि उनको परमिशन दी जाए कि वो अपने खुद के प्रीमिसेस पर, अपनी खुद की जगह पर प्रेयर मीटिंग कंडक्ट कर सके, जिसके संदर्भ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। और जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी रिप्रेजेंटेशंस के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की तो इन्हें एक रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी, और जो कि इस रिट पिटीशन में जो है मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के द्वारा स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स, यानी जो दो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको, और स्टेट ऑफ यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश सरकार को, राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया। और इसमें कहा गया कि हमने काफी ऐसी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं जिसमें कि हमने ये कहा है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपने खुद के जगह पर प्रार्थना आराधना सुकून के साथ कर सकें। अब इसके रिगार्डिंग जो स्टेट के द्वारा रिप्लाई फाइल किया गया,
स्टेट ने जो रिप्लाई फाइल किया गया उसके पैरा नंबर 18 को रिलेवेंट मानते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पैरा नंबर 18 के मुताबिक ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार के प्राइवेट प्रेमिसेस पर मीटिंग कंडक्ट करने के लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। यानी स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, कोई समुदाय या कोई भी विश्वास का व्यक्ति अगर अपने खुद की जगह पर प्रार्थना आराधना आयोजित करता है, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति के अनुसार वो पूजा अर्चना करता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध राज्य सरकार के द्वारा। जैसे यहाँ पर अभी जो खबर निकल करके आई, ये कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है या दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, तो वह उसका मौलिक अधिकार है। ये स्वाभाविक बात है, संविधान भी हमें अधिकार दिया गया, राइट्स दिया गया है। लेकिन जब बजरंग दल के लोग आते हैं, जब कोई हिंदू अपने घर में बाइबल रखता है या कोई प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति अपने घर में बाइबल रखता है, तो उसे मारना पीटना क्यों होता है? क्या प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं है? क्या उसने किसी का धर्म परिवर्तन कराया? क्या जबरदस्ती उसका मजहब, जो कि संविधान हमें आजादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, तो फिर क्यों ऐसे संगठन जो गुंडागर्दी करते हैं, आए दिन हमला करते रहते हैं? लेकिन आगे भी बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई है, दूसरों के लिए आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, तो यह उसका मौलिक अधिकार, इसमें किसी प्रकार की गैर कानूनी रोक टोक या उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो सुनने में बहुत अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन हकीकत में समाज में ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उसके घर में प्रार्थना से रोका जाता है या परेशान किया जाता है, तो वह कानून के अनुसार पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकता है, यानी FIR करवा सकता है। लेकिन आप कानूनी व्यवस्था तो अच्छी तरीके से जानते हैं, कानून सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को मजबूत करता है। लेकिन क्या वाकई में जो कानून व्यवस्था है, आज पुलिस प्रशासन है, वो हर मतलब एक चीज को देख के चलती है? नहीं, वो किसी जिस मतलब संगठन का भारी बल होता है उसी तरफ झुक जाती है, और जिसका सत्ता सरकार होती है उसी तरफ झुकी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसीह समाज से हमेशा चिंतित अपने आप को व्यक्त करता है कि हम कहीं ना कहीं परेशान हैं, हताश से निराश हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। मेरे प्रिय बहन, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।